अध्यात्म क्या बोलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को लेकर? आज से 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध क्या कह रहे हैं? व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। अगर हमें कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना है, तो उसका स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा? अपने मैनिफेस्टेशन के थॉट के साथ साथ उस इमेजिनेशन के साथ साथ और भी सैकड़ों इमेजिनेशन अपने आप हो रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन पूरा तो होगा, तो लेकिन जो पेरेंट्स ये कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चे का दूसरे के साथ, ये सही है या गलत है? दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ है कंपैरिजन। तुलना नहीं, तुलना से ईर्ष्या आती है। बिना तुलना के, बिना कंपैरिजन के कभी भी जेलस फैक्टर नहीं आ सकता, और जहाँ जहाँ जेलस आएगी वहाँ बच्चे का जो इंटरेस्ट है ना, किसी का सिंगिंग में है, किसी का डांसिंग में है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, बट पेरेंट्स ज़बरदस्ती उनको वही बनाना चाहते हैं कि कुछ जो लिमिटेड स्कोप हैं। कि हमको सिखाया जा रहा है कि तुम इनके जैसे बन जाओ। जैसे हमको ये सिखाया जाता कि कमल के फूल को हम कहें कि भाई तुम गुलाब जैसे बन जाओ, तो कमल का फूल गुलाब होने के चक्कर में कमल भी नहीं हो पाता, गुलाब तो हो ही नहीं सकता। आज के युवाओं में जो संकल्प है, मतलब छोटी छोटी हार से नेगेटिव हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे अंदर वो भगत सिंह वाला संकल्प क्यों नहीं आ पाता? हर पेरेंट्स अपने भीतर झांक के देखा, क्या मैंने अपने बेटे में बचपन से 2 साल की उम्र से 3 साल की उम्र से संकल्प डाला, और वो कैसे डाला जाएगा? क्या मेरे अंदर संकल्प था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, आज की जो मास्टर क्लास है वो है मेडिटेशन पे, ध्यान पे। ध्यान क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। यकीन मानिए, अगर आपको मेडिटेशन करना आ गया, किसी भी गोल को, किसी भी सपने को अचीव करना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन हमने खुद ध्यान को, मेडिटेशन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है। आज के जो हमारे गेस्ट है वो बेहद खास हैं, वो हैं स्वामी आलोक जी, जिन्होंने ध्यान को इतना आसान और सहज बना दिया है कि कोई भी चलते फिरते ध्यान कर सकता है। और यकीन मानिए, ध्यान लगाना अगर हमें आ गया तो कोई भी सपना हमसे दूर नहीं है। इसमें हमने स्टूडेंट्स पे, पेरेंट्स पे, हम कैसे ध्यान को लगा सकते हैं, एक जगह टिका सकते हैं, उस पे बहुत डेप्थ में बात की है। ये पॉडकास्ट एक मास्टर क्लास है। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप आसानी से ध्यान लगाना सीख जाएंगे। तो एंजॉय कीजिए इस पॉडकास्ट को। स्वामी आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका THB पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद हिम्मत जी। मैं जितना भी आपके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करूं उतना ही कम है, और आपको देख के मुझे वैसे भी बहुत अंदर से जो वाइब्रेशंस फील हो रही हैं वो बिल्कुल कमाल की हैं। कैसे हैं आप? मैं एकदम आनंदित हूं। आप अपना बताइए। मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ गुरुजी। स्वामी जी, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैनिफेस्टेशन पे, विजुअलाइजेशन पे। मैं आपके पॉडकास्ट भी देख रहा था, बड़ी डेप्थ है उनमें, बड़ी गहराई है। मैं आपसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण जानना चाह रहा हूँ कि अध्यात्म क्या बोलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को लेकर। एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ऐसा माना जा रहा है कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अचानक आ गया है। जी जी जी, जब से वो मूवी आई है, हाँ, द मूवी सीक्रेट, आ या गई कुछ है। बुक्स आई हैं। जी हाँ, या फिर ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक है बिल्कुल नई नई है, और जैसे कुछ अभी लोग लेकर के आ गए हैं, कोई वाटर जैसे कोई टेक्निक है। जादू जैसा कुछ हो जी गया जी है। जी जी गुरु जी। जबकि देखिए, आज से 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध क्या कह रहे हैं? व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। सही बात है। और भगवान महावीर क्या कह रहे हैं? आपकी जो धारणाएं हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। हम्म। आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो भाव हैं, वो करिश्मा है अपने आप में। और इसलिए इन दोनों ने क्या कहा कि मंगल करिए, मंगल भाव। आप मंगल करेंगे, मंगल की तरंगें चारों तरफ फैलेंगी। उनका मंगल हो कि ना हो, हमारा मंगल हुआ कि जो भी हम फैलाएंगे अपने चारों तरफ जो वाइब्रेशंस, वो अल्टीमेटली हमारे ऊपर लौट करके आ जाएंगे। हम्म। आज के जो आधुनिक गुरु हैं, ये जो द सीक्रेट तो ओशो के बाद आई है। ओशो ने भी कितना ज़्यादा जोर दिया है कि आपके थॉट्स दुनिया की सबसे पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। आपके इमोशंस इतने ज़्यादा ताकतवर हैं, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हैं। हम जो भी इमोशंस छोड़ रहे हैं और हम जो भी वाइब्रेशंस छोड़ रहे हैं थॉट्स की, वो अल्टीमेटली हमारे ऊपर लौट करके आ रही है। हम्म। और अभी आपने पूछा कि जो अध्यात्म का इसके साथ क्या रिलेशन है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, बचपन से लेकर के आप तक सैकड़ों बार आपने नोट किया होगा कि चाहे हम कोशिश करें कि ना करें, हमारे थॉट्स बह रहे हैं नदी की तरह।
सही बात है गुरु जी। अपने आप ही ना हजारों हजारों थॉट्स बहते हैं और कोई भी थॉट अकेला नहीं है। हर थॉट के पीछे एक सीरीज आती है। जैसे आपने कोई एक विचार किया किसी के बारे में, किसी मित्र के बारे में, या ऐसा व्यक्ति जो हमारे पीठ पीछे हमारी लेग पुलिंग करता है, तो आप पाएंगे वो केवल एक थॉट नहीं रह गया, उसके पीछे सैकड़ों हजारों की सीरीज आ गई। और अंदर से जो हमारा इनर फील्ड है ना, वो इनर फील्ड चेंज हो गया। जैसे किसी के प्रति हम बहुत प्रेम से भरे हैं और वो उसके प्रति हमारा एक इमोशन, एक थॉट क्रिएट हुआ, तो हम पाएंगे कि हमारा पूरा इनर वर्ल्ड प्रेम के रंग में रंग गया। और किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में थॉट आ गया जो पीछे से हमारी लेग पुलिंग करते हैं, निंदा करते हैं, तो हम पाएंगे कि हमारा पूरा का पूरा जो अंतर जगत है वो जैसे निगेटिविटी से भर गया। और उस समय दोनों के अपने अलग अलग वाइब्रेशंस होंगे जो हमारे चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करेंगे। और आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जितना डिवाइन होगा, उतने हमारे जीवन में कुछ और रंग भर के आएंगे, आनंद के। ऐसे समझें कि हम एक कैनवास हैं, उस कैनवास में कुछ रंग भरे जा रहे हैं, चित्र बनाए जा रहे हैं, तो जो हमारा ऑरा, उस तरीके के चित्र हमारे रोज रोज बनते चले जा रहे हैं। मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा था गुरुजी कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं कि एक मूवी आने के बाद, एक 2-3 बुक्स आने के बाद में आया है। ये तो एक लॉ है, ये कभी से चलता आया हुआ है। और ओशो ने इसके बारे में बात की, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, सब ने इसके बारे में बात की है। ये जब से मनुष्य जाति है तब से है। जी 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 जी। उसी समय से देखिए, सारा करिश्मा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का है, सारा का सारा लॉ ऑफ परसेप्शन का सारा करिश्मा। कभी किसी एक व्यक्ति ने सोचा होगा कि भैया हम, यार चिड़िया उड़ रही हैं, कि हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं, और देखना शुरू किया, सपना देखना शुरू किया, और वो सपना धीरे धीरे कब विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट हो गया पता ही नहीं चला, और एरोप्लेन बन गया। एरोप्लेन के बारे में नॉलेज तो बुक्स में तो हाँ, अब आया है, हाँ। लेकिन जिसने पहली बार सोचा था, हाँ, है ना, तो वैसी ही एनर्जी उसका को तो मैनिफेस्टेशन ही है ना। वो मैनिफेस्टेशन चाहे 1000 साल में पूरा हुआ। यानी कि दुनिया की जितनी भी इन्वेंशंस हैं, जितने भी आविष्कार हैं, ये सब और सब मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही हुए हैं। फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में एक शब्द है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। हाँ जी गुरुजी। व्हाट इज हाइपोथेसिस? एक तरीके से एडवांस में किसी चीज के बारे में कल्पना कर लेना, यही है। चाहे आइंस्टीन है, आइंस्टीन एडवांस में एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं किसी चीज़ के बारे में। मैडम क्यूरी भी ऐसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में कर लेते हैं। हमारे श्री एपीजे अब्दुल कलाम भी अब जो बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो हाइपोथेसिस है वो पहले से कर लेते हैं, और धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती। और क्योंकि वो एक ही फील्ड में लगातार सोच रहे हैं, तो इसलिए बहुत पावरफुल हो जाती। गुरुजी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहा था, इसकी प्रोसेस जानना चाह रहा था कि जैसे वो होती है ना ABCD, कि अगर हमें कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, किसी भी चीज़ को ट्रैक करना है, तो उसका स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, मतलब पहले नंबर पे क्या करें, दूसरे नंबर पे क्या करें, वो पूरी प्रोसेस अगर आप बताएं। देखिए, मैनिफेस्टेशन का तो शाब्दिक अर्थ तो साधारण सा अर्थ ये है कि जो चीज़ अभी प्रकट नहीं है, सही बात है, जो अभी हमको मिली नहीं है, उसको अपनी बंद आँखों से या खुली आँखों से अपने ऐसे देख लेना जैसे हमारे सामने वो चीज़ प्रकट हो गई है, हमको मिल गई है वो। हाँ जी, हाँ जी, ये मैनिफेस्टेशन है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर हमारा केवल एक ही थॉट या एक ही इमोशन है, तो वो मैनिफेस्टेशन की जो गति है, जो स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा तेज होगी। अगर ऐसा है कि जैसे हम अपनी मैनिफेस्टेशन के थॉट के साथ साथ उस इमेजिनेशन के साथ साथ और भी सैकड़ों इमेजिनेशन अपने आप हो रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन पूरा तो होगा लेकिन समय बहुत लग जाएगा। सही बात है। तो अगर एक साधारण व्यक्ति मैनिफेस्ट करता है तो उस मैनिफेस्टेशन में बहुत समय लगता है। हाँ जी, लेकिन गुरुजी। महर्षि पतंजलि कहते हैं, कोई संत, कोई बुद्ध जब सोचता है, वैसे तो सोचता नहीं, सोचता है तो ये जो एग्जिस्टेंस है, जो यूनिवर्स है, तत्काल हाजिर होता है उसको लेकर के। वैसे सोचता नहीं है, वो कुछ मैनिफेस्ट करता नहीं, लेकिन अगर वो कर ले, जानते क्यों? क्योंकि उसके पास उस थॉट के अलावा और कोई थॉट नहीं है, वो एम्प्टी है। संतत्व का अर्थ ही है कि जब आप अंदर से एम्प्टी हैं, जब आप बियॉन्ड माइंड रहते हैं। जब उस एक थॉट तक एक आम आदमी कैसे पहुंच सकता है? कोई भी पहुंच सकता है।
पहली कैसे? बात तो मैं आपको एक निवेदन करूं, आम जैसी कोई चीज होती नहीं धरती पर। एवरीबॉडी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी। जो प्रकृति ने हम सबको धरती पर जब भेजा है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी दे करके भेजा है। हम्म। ये तो समाज ने लेबल लगा दिए। ल- उल्टा बल्कि मैनिफेस्टेशन कर दिया। पूरे हजारों लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इसको मैनिफेस्ट किया है। अरे सब तुम ऑर्डिनरी व्यक्ति हो, तुम साधारण व्यक्ति हो। अरे कोई तो आता है, अवतारी पुरुष आता है, वो ही केवल वो आकाश जैसी ऊंचाई छूता है, हम नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे सबकी बातें सुनते सुनते हमने मान लिया है कि हम भी आम व्यक्ति, हम भी साधारण व्यक्ति। जबकि दुनिया में मेरा अनुभव है कोई साधारण होता ही नहीं। देखिए प्रकृति ने 800 करोड़ लोग हैं, किसी के अंगूठे का निशान किसी से मिलता है क्या? नहीं मिलता, नहीं दो मिलता। बिल्कुल, जिनको हम ट्विंस कहते हैं, जिनको हम कहते हैं एक ही एग से पैदा होने वाले दो बच्चे, उनके भी अंगूठे के निशान, उनके भी किसी अंगुली के निशान, जिसके आधार पर हम आधार कार्ड बना रहे हैं, जिससे कि हमने देखा कि कोई भी किसी व्यक्ति को कहीं पर भी खोजा जा सके। और कोई रेटिना मैच नहीं कर रही है। 800 करोड़ लोग, इतना यूनिक बनाया। 800 करोड़। अभी तो 800 करोड़ तो अब है ना। हम्म। और अब से पहले 1 लाख सालों में जितने पैदा हो चुके, और आज के बाद भी 1 लाख सालों में जितने पैदा होंगे, किसी की रेटिना हमसे, आप देखिए ना, करिश्मा देखिए ना इसका, कुदरत जिसको हम कहें, यूनिवर्सल लॉ जिसको हम कहें, कमाल है। आज भी हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में रहने वाले हमारे व्यापारी हैं, हम बकेट बनाते हैं या हम कप बनाते हैं, तो एक मोल्ड तैयार करते हैं, तो बस 1 लाख कप एक जैसे निकल करके आएंगे, 1 लाख बकेट्स एक जैसी निकल करके आएंगी। और कारीगरी देखिए कुदरत की, उस परमात्मा की, उस अस्तित्व की, यूनिवर्स की, प्रकृति की, कि एक बार हिम्मत भारद्वाज बना दिए तो दोबारा से फिर कोई हिम्मत भारद्वाज धरती पर ना पहले थे, ना अब होंगे, ना इसके बाद होंगे। हम्म। बस हिम्मत भारद्वाज एक ही होंगे। हम्म। गौतम बुद्ध बस एक ही होंगे, महावीर बस एक ही होंगे, नानक बस एक ही होंगे, कबीर बस एक ही होंगे। हम्म। दिक्कत क्या आ जाती है कि हमको सिखाया जा रहा है कि तुम इनके जैसे बन जाओ। जैसे हमको ये सिखाया जाता कि कमल के फूल को हम कहें कि भाई तुम गुलाब जैसे बन जाओ, तो कमल का फूल गुलाब होने के चक्कर में कमल भी नहीं हो पाता, गुलाब तो हो ही नहीं सकता। ये हम जो, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों में जो एजुकेशन पॉलिसी जो आए, उसमें हम सिखाएं कि तुम इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम जो, तुम्हारा फूल जैसे खिल सकता है उसको वैसे खिलाओ, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी प्रतिभा जैसे बाहर आ सकती है वैसे उसको बाहर लाओ। गुरुजी, कहीं ना कहीं ये भी तो पेरेंट्स भी गलती कर रहे हैं। मतलब जैसे आपने बताया कि हर बच्चा यूनिक होता हाँ, है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाँ, होता है। पेरेंट्स क्या करते हैं कि कंपैरिजन में लगे हुए हैं कि आप उसके जैसे बन जाओ, कॉपी करने में कि देखो उसका बच्चा ऐसा कर रहा है, वो बच्चा ऐसा कर रहा है ना? तो आपको क्या लगता है जो पेरेंट्स ये कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चे का दूसरे के साथ, ये सही है या गलत है? दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ है कंपैरिजन। तुलना नहीं, तुलना से ईर्ष्या आती है। बिना तुलना के, बिना कंपैरिजन के कभी भी जेलस फैक्टर नहीं आ सकता। और जहाँ जहाँ जेलस आएगी, वहाँ हम जो प्रोग्रेस कर सकते हैं वो प्रोग्रेस हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जेलस हमारे अंदर निगेटिव वाइब्रेशंस लेकर के आएगी। अब आप जो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं कितना सुंदर है, मैं आपसे सीख सकता हूँ, लेसन्स ले सकता हूँ, और मैं आपसे बैठ करके जेलस भी हो सकता हूँ। ये एग्जैक्ट। जेलस मुझको नीचे लेकर के जाएगी। और मैं जब आपसे आकर के एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ, बहुत मतलब डिविनिटी के साथ, सच में एक बहुत सही इंटेंशन के साथ मैं आकर के आपसे कहूँ कि हिम्मत जी, हिम्मत भाई, मुझे सीखना है, ये आपके अंदर इतनी मेमोरी, इतनी माइंडफुलनेस आपके अंदर कैसे आई, मुझे भी कुछ गुण मिल सकते हैं क्या? आप बताइए। अगर मैं बहुत ही अंदर से शीलवान तरीके से हम्बल हो करके, और वास्तव में आपको पता लगे कि मैं सच में ही मतलब सीखना चाहता हूँ, तो आप सिखाने को राजी होंगे, कहीं टिप्स देने को राजी होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल हूँ। कोई भी व्यक्ति हो जाएगा। हम्म। जेलस में आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति तो जेलस कर रहा है, कुछ और इंटेंशन है इसका, क्योंकि आज नहीं तो कल आप, मेरा इंटेंशन आप तक पहुंच ही जाएगा। सही बात है तो गुरुजी। हम बच्चे को, मैं एक ही चीज लगातार बोल रहा हूँ अपने प्रोग्राम्स में, हम बच्चे को जो भी कर रहा है, जैसे पढ़ाई है तो पढ़ाई को एंजॉय करना सिखाएं। बेटे हम्म। तू फर्स्ट आने के लिए नहीं, आनंद के लिए पढ़, कि हम्म। पढ़ाई करने में मुझे मजा आ रहा है। गुरुजी, बहुत बार ऐसा भी हो रहा है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है ना, किसी का सिंगिंग में है, किसी का डांसिंग में है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, बट पेरेंट्स ज़बरदस्ती उनको वही बनाना चाहते हैं
कि कुछ जो लिमिटेड स्कोप हैं कि भाई आईएएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, तो ऐसे पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? दरअसल पेरेंट्स के साथ दिक्कत क्या आ रही है, पेरेंट्स कोई अपना सपना संजोए हुए थे, हाँ, वो सपना उनका पूरा नहीं हो पाया और वो और वो चाहते हैं। सपना वो बच्चों पर थोप देते हैं कि सही तुम बात। इंजीनियर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम प्रोफेसर बन जाओ या तुम साइंटिस्ट बन जाओ। बच्चा हो सकता है कोई बहुत बड़ा व्यापारी बनने को हुआ हो, हम्म। बच्चा हो सकता है देश संभालने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ हो, बच्चा हो सकता है कोई किसानों के लिए कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि करने के लिए पैदा हुआ हो, लेकिन हमने उसको उस तरफ जाने ही नहीं दिया। और उससे क्या होगा, वो कभी भी सेल्फ कंटेंटमेंट में नहीं आ सकेगा, वो बहुत अंदर बहुत परितोष नहीं, आनंदित नहीं महसूस कर सकेगा। जब भी जो हम जैसे देखिए, एक बीज है, बीज जो वृक्ष बनने को पैदा हुआ, उसके ऊपर जो फूल खिलने को पैदा हुआ, वो बीज अगर वृक्ष ना हो पाए तो बीज कभी संतुष्ट होगा, उसके अंदर कोई सेटिस्फैक्शन होगा, उसके कभी भी नहीं होगा। ऐसे ही हमारा जो जन्म है, मनुष्य का जो योनि है, जो जन्म, वो एक बीज की तरह, एक सीड की तरह। तो हम जो वृक्ष बनने के लिए पैदा हुए हैं, हमको बनना ही बनना है। और हमको क्या मोटिवेट करना है, हमको यही मोटिवेट करना है कि तुम देखो, टीचर बन के कर सकते हो तो टीचर बन के करो, इंजीनियर बन के कर सकते हो, तुम्हारे जीवन का फूल खिलना चाहिए। अब जैसे मेरे पेरेंट्स थे, मैं उनकी भी कोई वो नहीं मानता। गांव में सुना था इंजीनियर, जब मैं था तब बहुत जी, जी, गांव जी। में इंजीनियर बहुत बड़ी बात होती थी। और उस समय गिनती के मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे, एक स्टेट में बस एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज होता था बस, जिसको हम रीजनिंग कॉलेज बोलते थे, जी, जी। ज़्यादा तो होते नहीं थे। तो मुझे शुरू से कहा गया कि इंजीनियर बनना, इंजीनियर बनना, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर बन गया। जी। कमिटमेंट था, बहुत डिटर्मिनेशन था, बहुत पैशन था, तो अपने कॉलेज का टॉपर बन गया मैं। लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग में आया, जब इंजीनियरिंग मैंने शुरू की, मैं रेलवेज में आया, तो मुझे पता चला मैं इंजीनियर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता था। जी। तो मैं रेलवे में इंजीनियर होने के बावजूद भी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें खोज ली कि मैं लोगों को जा कर के ट्रेनिंग दूँ, मैं लोगों को जा कर के बताऊँ कुछ चीज़ें, तो मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता मुझे। तो मैं एक मतलब मुझे लगता है कि मैं एक बॉर्न टीचर, मैं पढ़ाने के लिए पैदा हुआ मैं, जी। बस इसके लिए, लेकिन इंजीनियर बन गया। हम्म। तो वो वाला जो समय इंजीनियरिंग में गया, वो इधर जाता तो और भी बहुत सुंदर कम समय में फूल खिल सकता था। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। ओशो ने भी अपने जीवन की एक घटना सुनाई है कि एक बहुत ही बड़े सर्जन हुए हैं भारतवर्ष के, जिनके अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में और विदेशों में इतने शिष्य थे, इतने स्टूडेंट्स थे कि रिटायरमेंट जब उनका हुआ 60 साल में, तो सारे के सारे हजारों स्टूडेंट्स उनकी फेयरवेल के लिए इकट्ठा हुए वहाँ यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में। तो जब बिल्कुल ऐसे केक सेरेमनी होनी थी, उनका जो फाइनल सेलिब्रेशन होना था, तो प्रोफेसर साहब गायब थे। तो खोजा गया कि चले कहाँ गए ये सज्जन। तो देखा वहाँ एक ताड़ के पेड़ के नीचे बैठ कर के लोन में झरझर आंसू रो रहे हैं। तो लोग बड़े हैरान हुए कि आप वहाँ पार्टी होने को है तो आप ये रो क्यों रहे हैं। तो वो कहते हैं मेरी 60 साल की ज़िंदगी बेकार चलेगी। आज मुझे पता चल रहा है तो उनकी कैसे बेकार चलेगी। आपके जैसा तो सर्जन कोई, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, MBBS के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, MS के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उसके आगे की जो डिग्री है उसके गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आपकी ज़िंदगी कैसे बेकार चलेगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कमिटमेंट था, पैशन था, उसके दम पर मैं गोल्ड मेडलिस्ट होता चला गया। लेकिन मैं एक संगीतकार बनना चाहता था, म्यूजिशियन बनना चाहता था। ना मेरा इतना नाम होता, ना मेरा इतना पैसा होता, लेकिन मैं म्यूजिशियन होता तो एक सेटिस्फैक्शन फील करता। ये बेसिकली अध्यात्म है, हम जो हकीकत में होने के लिए आए हैं। और ये कैसे पता चलेगा, बच्चे तक भी, जो जहाँ से आपने बात शुरू की थी, अब मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। हमको बच्चे को अंतस में, अपने भीतर निराकार में जाने की कला सिखानी पड़ेगी। और बच्चे के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि उसके अंदर अभी इनोसेंस है। जी, जी, जी। धीरे धीरे वो समाज की चालाकी सीख जाएगा। और जैसे जैसे हम चालाकी सीखेंगे, जो समाज के लिए ज़रूरी भी है, अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम समाज के साथ तो सर्वाइव ही नहीं कर सही पाएंगे। बात। आज की तारीख में तो हमको सर्वाइवल के लिए सब चीज़ सीखना कितना ज़रूरी हो जी गया गुरुजी। है ना। तो आप देखिए, अब वो धीरे धीरे उसका जो
इनर बीइंग है, जो उसका इनर वर्ल्ड है, जहाँ पर गहन शांति है, जहाँ पर बस आनंद है, जहाँ पर बस एक शुद्ध प्रेम है, वो उससे कटना शुरू हो जाए। जब आप उधर अंदर जाएंगे तो आप पाएंगे कि बच्चे का इतना जबरदस्त इंट्यूशन होगा कि सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाएगी। कब किसी ओके। किसी को आपने देखा होगा ना अपने इर्द गिर्द, उसके पास जबरदस्त, आपको भी कभी कभी होता होगा हम्म, कि कोई चीज़ इंट्यूशन से आ रही है और आपने अगर अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया तो बाद में आपको 10-20 दिन बाद, महीने बाद पछताना होता है कि यार मैंने अपने दिल की बात मेरी सुनी लाइफ हो। में गुरुजी जो हाँ, भी मैंने कुछ भी अचीव हाँ, किया है, वो सब कुछ इंट्यूशन की हाँ, वजह से देखिए, किया, सब हाँ, कुछ ना। मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, कुछ भी बनाया, जी, मेरी इंट्यूशन, मेरी जी, अंतरात्मा की आवाज़ थी। जब जब मैंने सुना, हम्म, तब तब मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। हाँ, तो और बच्चे के अंदर तो बहुत ज़्यादा है। हम्म। बच्चा तो अभी सीधे सीधे एक तरीके से स्पिरिट वर्ल्ड से, डिवाइन उससे जुड़ा हुआ है, तो हम्म। वो तो बहुत आसानी से कर सकता है। तो उसके इंट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम्म। लेकिन हमको पैदा होते ही रेस में लगा देते हैं कि रेस में। तुमको फर्स्ट आना है। हम्म। और फर्स्ट तो क्लास में एक ही बच्चा आएगा ना, बाकी जो 50 में से 49 बच्चे हैं वो जेलस में चले जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी दिक्कत आ रही है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है गुरुजी, इस रेस की वजह से आप देख रहे हैं हर दिन कोटा में, मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, हर दिन मीडिया में आता है कि इस बच्चे ने सुसाइड कर ली, है ना, सुसाइड कमिट कर ली। कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है, कोई नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में जा रहा है, सिर्फ इस रेस की वजह से, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही कहा। और अगर वो चीज़ आ जाती है बच्चों में, वो इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाती है, या वो अध्यात्म आ जाता है, तो अभी कुछ टाइम पहले मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है स्मृति के साथ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि हिम्मत जी बताइए, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को या किसी एक स्पिरिचुअल मास्टर को या कोई जो आध्यात्मिक बंदा है उसको सुसाइड कमिट करते हुए सुना आपने? वो मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। तो अगर हम अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखा देंगे, तो ये सुसाइड रेट बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। देखिए, बहुत सबसे ज़्यादा गंभीर स्थितियों में एक स्थिति है आत्महत्या। हम्म। और वो बेसिकली हम बच्चे को इतना कंपटीशन में डाल देते हैं, इतना कंपटीशन में डाल देते हैं कि अंततः बच्चा बहुत इन्फीरियरिटी फील करता है। हकीकत में देखिए, मेरे लिए आत्महत्या का मतलब क्या है? हम जीवन को किन्हीं शर्तों पर जीना चाहते हैं, जी गुरु जी। हमारी कोई कंडीशंस हैं। जब तक ये जो जीवन है, ये जो पूरा का पूरा विश्व है, ये हमारी कंडीशंस को पूरा कर रहा है, तब तक हम बिल्कुल मज़े में हैं, मौज में हैं। लेकिन जिस दिन हमको लगा कि अरे ये कंडीशंस पूरी नहीं हुई, अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी या समाज को मैं क्या चेहरा दिखाऊंगा अपना, वहाँ पर लगता है कि अब ख़त्म ही कर लें अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें समाज ने डाली हैं। लेकिन अगर बच्चे के अंदर सच में अध्यात्म है, अध्यात्म का अंतर है, अध्यात्म का जो वास्तविक अर्थ है, अंदर जो गहन शांति है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बस प्योर साइलेंस है, उससे जुड़ जाना। फिर आप उसको मेडिटेशन कहिए, आप अध्यात्म कैसे कहिए। जुड़े गुरु जी, कैसे जुड़े उससे? अभी इसी समय बंद आंखों से, जनरली क्या है, मेडिटेशन में जो 99.9% लोग गलती कर रहे हैं, वो गलती क्या हो रही है, ज़्यादातर लोग आंख बंद करने को ध्यान समझते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपने अध्यात्म में 2 शब्द सुने होंगे, एक है श्रवण, हम्म। लिसनिंग, और एक है दर्शन। हम्म। वो नहीं दर्शन शास्त्र वाला, दर्शन। दर्शन का क्या है? भीतर देखना, हम्म। और ऐसे देखना कि देखने वाला ना रह जाए। दर्शन शब्द में, दृश्य में और दर्शन में अंतर है। दृश्य में एक देखने वाला है, एक जो देखी जा रही है वह है, वहां पर द्वैत है, ड्युअलिटी है, दो है। दर्शन में दो नहीं है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आपको देखते देखते मेरे और आपके बीच दर्शन फलित हो सकता है। अगर मेरे और आपके बीच की दूरी गिर जाए, अगर केवल प्रकाश ही प्रकाश या केवल निराकार ही निराकार अगर हो जाए, और मैं अगर ये जान पाऊं, तो ये दर्शन हो जाएगा। हम्म। तो केवल आंखें बंद करना नहीं, बंद आंखों से भीतर देखना शुरू करें। हम्म। शुरू शुरू में अंधेरा ही दिखाई देगा, अभ्यास नहीं है। संत कबीर कहते हैं, घट घट दीपक बरे लखत नहीं अंध है। आध्यात्मिक रूप से देखिए, वैसे जो
आँखों से जो लोग नहीं देख पाते हैं, ऐसे तो बहुत कम परसेंटेज है पूरे विश्व में, और अब तो ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से करीब करीब सभी लोग अंधे हैं, क्योंकि भीतर देख नहीं पा रहे हैं और भीतर सुन नहीं पा रहे हैं। अंदर जाने की कला, जिसको हम श्रवण कहते हैं, वेद जिसको ओम कह रहे हैं, वो ओम क्या है? इट इज़ आर्ट ऑफ लिसनिंग, श्रवण की कला है। और मैं किसी भी स्कूल में जाता हूँ, सबसे पहले बच्चे को एक ही चीज़ कहता हूँ, लिसनिंग आती है? तो कहते हैं कि लिसनिंग यानी क्या? मैं कहते हैं हियरिंग शब्द सुना है? तो कहते हैं हियरिंग सुना है। और लिसनिंग? फिर वो कहते हैं तो सिनोनिम है, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची तो कोई होता ही नहीं है। कोई शब्द, अमर जी कितना इसके ऊपर बात करते हैं, अमर चौधरी जी, जी जी मुझे अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। वो तो शब्दों के जादूगर है ना, हाँ। शब्दों के जादूगर हैं वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि कोई शब्द सिनोनिम नहीं होता, कोई शब्द पर्यायवाची होता ही नहीं। व्हाट इज हियरिंग? मैं और आप हैं, मैं बोल रहा हूँ, मेरे जो शब्द हैं वो आपके कान तक जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर पूरे प्राणों से, पूरे दिल से, पूरे मन से मौजूद नहीं हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज़ हमारे अंदर ब्लूप्रिंट नहीं जा रहा आपके अंदर, तो दैट इज़ हियरिंग। मैं बोल रहा हूँ, आपकी पूरी आत्मा, आपका पूरा वजूद, आपका पूरा एग्जिस्टेंस, आपका पूरा मन एकदम अब बिल्कुल अखंडित है। न केवल शरीर, मन भी, हृदय भी, और भीतर निराकार भी, चेतना भी। उस समय एक एक चीज़ भीतर उतर रही है, एंड दैट इज़ लिसनिंग। ये कला अगर हम जाकर के स्कूल्स में अपने बच्चों को, अपने घर पर हर माँ बच्चे को सिखा दे लिसनिंग, तो बच्चा, टीचर जो पढ़ाएंगे बच्चे को 99% उसी समय भीतर उतर जाएगा। ये ट्यूशन और होमवर्क की इतनी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ट्यूशन और होमवर्क की आवश्यकता केवल इसलिए आ रही है कि बच्चा वहाँ पर केवल शरीर से मौजूद है, आत्मा से, प्राणों से मौजूद नहीं, बीइंग के साथ नहीं, एग्जिस्टेंस के साथ नहीं। और ये बच्चे ने सीखी कहाँ? पेरेंट्स के साथ। क्योंकि जब माँ पिता को कुछ बोल रही, पिता है ही नहीं, पिता टीवी में या कहीं और है, और ऐसे ही पिता जब बोल रहे हैं, माँ सुन ही नहीं रही है। तो उसी इन्वायरमेंट से, हाँ, वहाँ से, वातावरण से जो हमारे चारों तरफ था, उससे हमने सीख लिया। क्योंकि बच्चा तो इतना सुकोमल है, इतना सेंसिटिव है, हमारे चारों तरफ जो भी है उससे बच्चा सीखता चला जा रहा है। हमारे घर में कोई व्यक्ति मेडिटेटिव स्टेट में नहीं है, हमारे घर में कोई व्यक्ति समाधिस्थ स्टेट में नहीं है, तो बच्चा कैसे जानेगा कि वह भी हो सकता है कोई चीज़? मेडिटेटिव स्टेट भीतर धीरे धीरे जब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा, जैसे सारे आकार बाहर हैं लेकिन भीतर कोई निराकार है, और वो दूर दिगंत तक फैला। जब आप देखते जाएंगे तो आपको एक दिन एहसास होगा, उसका कोई ओर नहीं, कोई छोर नहीं, उसका कोई आकार नहीं, उसकी कोई लिमिट नहीं, वो लिमिटलेस है। हकीकत में उस लिमिटलेस में प्रवेश कर जाना ध्यान है। गुरुजी, जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे, मतलब अलग अलग तरीके से थॉट्स, या ध्यान की प्रक्रिया जो होती है वो बड़ी बोरिंग भी लगती है। तो कैसे इसको इंजॉयफुल बना सकते हैं, और कैसे मतलब ये हमारे लिए इतना सहज हो जाए कि हम कर पाएं ध्यान को? ध्यान है ही सहज, कॉम्प्लिकेटेड हमने बना दिया। कॉम्प्लिकेटेड हमने बनाया है। कैसे? देखिए, हमने ध्यान को बहुत सारी तपस्याओं से जोड़ दिया है जी। और एक बहुत अभी जो भूल हो रही है, अब तो मैं बहुत निवेदन करता हूँ विशेष रूप से सनातन को, कि सनातन का जो विज्ञान था धरती पर, ऐसा विज्ञान कभी रहा नहीं है जो वेद काल से रहा है हमारे पास। देखिए, एक उदाहरण से समझें हम, जैसे आपने देखा होगा छोटा बच्चा कोई पहली क्लास में पढ़ता है, जैसे जब हम लोग पहली क्लास में पढ़ते थे तो माता पिता, दादा दादी कहते थे आज स्कूल नहीं जाना बेटे, आज खेत पर जाना, और हम कहते थे नहीं स्कूल जा। हम चोरी से अपना बैग लेकर के और अपनी तख्ती लेकर के स्कूल भाग जाते। जानते हो क्यों? स्कूल में हमको पता है मजा आएगा, खेत पे तो काम करना पड़ेगा, ईख बुवानी पड़ेगी जा करके, और वहाँ पर एक पीरियड होगा पीटी का, एक होगा गेम का, कोई पीरियड खाली होगा तो उसमें भी हम खूब मस्ती करेंगे वहाँ पर। तो जहाँ पर बच्चे को लगता है कि आनंद से जुड़ी चीज़ है, मस्ती से जुड़ी चीज़ है, तो बच्चा वहाँ पर रस लेता, दौड़ के जाता है। आज स्कूल सजा हो रही है तो बच्चे को, हमको, हर माता पिता को जबरदस्ती बस में बैठाना पड़ता, तैयार करके। सही बात है ना? आनंद नहीं, मजा नहीं। हमने उसको क्रिएशन से, क्रिएटिविटी से नहीं, बच्चे के लिए कोई क्रिएशन नहीं है वो।
कि वो कोई बड़ी कोई नई चीज जानने के लिए, कोई नया खेल खेलने के लिए जा रहा है। ऐसे ही धर्म के साथ अभी क्या दिक्कत आ गई है, देखिए आपसे पूछता हूं, मैं आपसे ही प्रश्न पूछता हूं। कोई सज्जन खड़े हैं एक टांग पर खड़े, श्री बाबा, पैर सूज करके हाथी पांव हो गया है, और हमने इन सज्जन को इतना महिमा मंडित कर दिया है। तो आप जाएंगे, आप चरणों में शीश झुकाएंगे, और आप कुछ दान दक्षिणा भी करेंगे, फूल माला भी पहना करके आ जाएंगे, लेकिन आप क्या कहेंगे, बस हमारे बस की बात नहीं है। हमने साधना को दुख से जोड़ दिया। कोई कांटों पर लेटे हैं, कोई बर्फ की सिली पर लेटे हैं, कोई आग जला करके तप रहे हैं, और कोई कंकड़ों पत्थरों में लेटे हैं। क्यों? जब इतने आनंद में, अब देखिए लाखों हमारे बच्चे, करोड़ों हमारे बच्चे, और मेडिटेशन कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको बैठ करके घंटे 2 घंटे या 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन कहीं पर प्रोग्राम अटेंड करना। मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है और जो मैं लोगों तक बात पहुंचा रहा हूं, जो मैं सिखा रहा हूं, आपका बहुजन ध्यान होना चाहिए। मैं आपसे बोल रहा हूं, दैट विल बी ए मेडिटेटिव स्टेट। ये बोलना, मेरे और आपके बीच में जो ब्रिज होना चाहिए वो निराकार का ब्रिज होना चाहिए। ये ध्यान की अवस्था में बोल सकता हूँ, मैं ध्यान की अवस्था में सुन सकता हूँ। हम जब भोजन कर रहे हैं, जब हम मिश्रान कर रहे हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो मेडिटेटिव स्टेट में हो सकती है। और देखिए अब कितना ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। हर स्टूडेंट चाहता है कि मेरा फोकस हो पढ़ाई पर, चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईपीएस की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बच्चा साइंटिस्ट है, कोई भी है, फोकस। और जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, आपके थॉट्स डाइल्यूट होने। थॉट्स, जैसे भी आपने कहा ना, थॉट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, वो हमने पाला पोषा, बचपन से ही खाद पानी दिया, तो एकदम से अब हम आंख बंद करके चलेंगे तो एकदम से नहीं चले जाएंगे, बल्कि उल्टा होगा। अभी बातचीत में, संसार की भाग दौड़ में, किताब पढ़ने में हमको पता नहीं लग रहा कि हमारे भीतर थॉट्स है जी। जिस दिन आप आंख बंद करके बैठेंगे उस दिन पहली बार पता चलेगा, अरे हजारों थॉट्स दौड़ रहे हैं। तो उल्टा हो जाता, बल्कि जो ध्यानी है उसकी दिक्कत बहुत बढ़ जाती है कि हद हो गई है। तो इतना तो मैंने जब काम कर रहा था तब तो ये थॉट्स परेशान नहीं कर रहे थे, जी। अब तो बहुत थॉट्स नहीं, परेशान नहीं कर रहे, वो आपको पता नहीं थे। लेकिन अगर आप निराकार पर, फोकस कहाँ होना चाहिए, थॉट्स पर नहीं। देखिए सीधे जहां पर भी आप फोकस करेंगे उस चीज को आप खाद पानी दे रहे हैं, उस चीज को आप एनर्जी दे रहे हैं, और जिस चीज को आप एनर्जी देंगे वही चीज बढ़नी शुरू हो जाएगी। निगेटिविटी को एनर्जी देंगे, निगेटिविटी बढ़ने लगेगी। पॉजिटिविटी को एनर्जी देंगे, पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। आप अपने बुराई देखें, आप कभी भी आप देखिए, आपको अनुभव होगा, आप अपने अनुभव से देखिएगा, हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होंगे जो बस दूसरों की निंदा करते हैं जी। आप पाएंगे वो कितने सालों से केवल निंदा को खाद पानी दे रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, और आप पाएंगे वो जिस चीज की निंदा कर रहे थे, कुछ ही दिनों में, कुछ महीने सालों में वो सब डिस्क्वालिटीज उनके अंदर आ गए होंगे जी। कभी भी आप देख रहे हैं, ये मेरे जीवन का व्यक्तिगत अनुभव। और मैं आता हूँ हिम्मत भारद्वाज जी को देखता हूँ, मैं देखता हूँ यार ड्रेस सेंस कितनी सुंदर है, और मैं केवल आपके सामने तारीफ नहीं करता, मैं जाकर के 50 लोगों को तारीफ करता हूँ, यार मैं वहाँ गया था, क्या टैलेंट है उनका, क्या प्रतिभा है उनकी। और मैं आपके पीछे कर रहा हूँ, मैं आपके सामने भी नहीं कर रहा, लेकिन होगा क्या, अब मैं किस कहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी पर, प्रशंसा पर, एप्रिशिएशन पर, इस सब पर फोकस कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे क्या होगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़नी, जहाँ फोकस होगा वो चीज़ बढ़नी शुरू हो जाएगी, और वो चीज़ मेरे ऊपर लौटनी शुरू हो जाएगी। गुरुजी, अगर बच्चे सिर्फ एक यही चीज़ सीख लें जिसको कहते हैं माइंडफुल होना, है ना, हमारे जैसे मेमोरी में भी एक कॉन्सेप्ट है गुरुजी, जैसे मेरे से जनरली पूछते हैं कि भाई आपकी मेमोरी इतनी शार्प कैसे है। मैं यार टेक्निक्स तो बहुत बाद की चीज़ें हैं, सबसे पहले अगर आपको अपनी मेमोरी को शार्प करना तो क्या करना है, जितनी सेंसेस हैं हमारी, यानी कुछ भी अगर आपको याद करना है तो आप उसको बोलो, जब आप उसको बोलोगे आप उसको सुनोगे, आप उसको इमेजिन करो, आप उसको लिंक करो, आप उसको लिखो, फील करो। कहने का मतलब क्या, अपनी सारी की सारी सेंसेस लगा दो, इसका मतलब है कि प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। आपने करोड़ों अरबों रुपए की चीज बोल दी जी। अगर हमारे 5 सेंसेस इन्वॉल्व हो जाए तो चीज अपने आप ही अंदर आ गई जी जी। लेकिन इसको अपनी हैबिट में कैसे डालेंगे? हाँ देखिए, बहुत बड़ी बात है ये, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। हाँ, कहाँ से शुरुआत करें इसकी? हम शुरुआत करें बोलने से, ठीक है, और बोलते बोलते, जैसे अभी आपने कहा ना, अब हम उसको फील करने की कोशिश करें,
और जब हम उसको फील करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे वह चीज़ हमारे अंतरतम में उतरनी शुरू हो जाएगी। और किसी भी चीज़ का जब आप अभ्यास कर रहे हैं, कोई भी चीज़, जैसे अभी मैं केवल देखने का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन देखने के साथ साथ यहाँ पे चारों तरफ जो आवाज़ें हैं, जब हम बिल्कुल मौन भी बैठ जाए, चुप भी, तब भी कुछ आवाज़ें हैं ना, मैं उनको सुनने की कोशिश करूँ। जब मैं उसको सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे जो ये वाली सेंस है, आँख कान वाली, अब ये और संवेदनशील और संवेदनशील और सेंसिटिव हो जाएगी। और जैसे फिजिक्स में फॉर्मूला है ना, जिसके ऊपर एटम बम बना, आइंस्टीन महोदय ने फॉर्मूला दिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर या इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ऐसे मैंने एक धर्म का, अध्यात्म का फॉर्मूला बनाया, सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्शियसनेस एंड सुपर कॉन्शियसनेस। जितने हम संवेदनशील हो जाएंगे, उतनी ही हमारी आत्मा, परमात्मा यानी चैतन्य और परम चैतन्य बढ़ता चला जाएगा। और जितना चैतन्य और परम चैतन्य बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही हमारी सेंसिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। अब देखें भगवान महावीर, चैतन्यता इतनी बढ़ गई है कि चींटी तक को भी बचाते बचाते चलते। मतलब कितने सेंसिटिव हो गए कि उनकी जो धोती उन्होंने जो ओढ़ी हुई थी, तो वो एक भी मोमेंट में पास्ट या फ्यूचर में फ्यूचर नहीं नहीं, बिल्कुल ध्यान का अर्थ ही है, ध्यान का अर्थ है प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना। गुरुजी एक चीज़ और बताइए, जैसे मैंने पास्ट में जो भी लेसन्स लिए होंगे, ठीक है, अगर मैं पास्ट को ना देखूं तो मेरी सारी लर्निंग्स तो बेकार हो गई। अगर मैं सिर्फ प्रेजेंट में ही रह रहा हूं तो मेरी सारी लर्निंग पास्ट की तो बेकार हो गई। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। आप अपने घर से झज्जर से गाड़ी लेकर के निकले, कार, ठीक है, ड्राइविंग सीट पर बैठ गए, ठीक है है। ना। तो पास से लेसन ले लिया कि भैया बेल्ट लगानी चाहिए, तो आपने बेल्ट लगा ली। पास से कोई और भी लेसन हमने ले लिया कि भाई जब मुझे ओवरटेक करना है तो साइड मिरर भी, केवल फ्रंट ही नहीं देखना, साइड मिरर भी देखनी। तो जो जो गलती ड्राइविंग में मुझसे आपसे हुई है, वो हमने अब पास्ट से सीख लिया। अब वहां से झज्जर से चल करके मान लिया आपको जम्मू जाना है, तो अब आपने प्लानिंग कर ली, अब आपने भविष्य कहाँ है आपका, जम्मू जाना। जम्मू। तो ऐसा तो नहीं कि अब आपकी आंखें जम्मू पे गड़ी हैं, आपकी आंखें कहाँ पर हैं, प्रेजेंट में। सामने सड़क पर के जम्मू में, सामने या सड़क पर पीछे जो प्रेजेंट में। हो गया था उस पर। नहीं नहीं। ठीक, ये अतीत से सबक सीख लें, जो भविष्य है, जो योजना है, वो हम प्लान कर लें, पूरा बहुत अच्छे से प्लान कर लें, पेपर पर प्लानिंग कर लें अच्छे से। और लेकिन अब सारी एनर्जी कहाँ पर होगी, सारी एनर्जी प्रेजेंट में। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, मैं आपको अपनी जीवन के अनुभव से, मेडिटेशन की सुंदरतम कोई भी चीज़ आपके लिए आप यहाँ से करके देखिएगा आज के बाद से, और अभी आप देखेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, जो सेंटेंस, आप पाएंगे कि आप सैकड़ों हजारों बार मेडिटेटिव स्टेट में थे, आपको पता नहीं था। जिस कर्म को करते हुए भी आप जब कर्म को एंजॉय कर रहे हैं, उसका मजा ले रहे हैं, तब आप मेडिटेटिव स्टेट में, देख लीजिए। देखिए आप, विराट कोहली जब बिल्कुल इन्वॉल्व हो गए हैं खेलने में, तो वो मेडिटेटिव स्टेट में अपने आप आ गए, विराट कोहली को पता नहीं है। सचिन तेंदुलकर जब एकदम से, या महेंद्र सिंह धोनी जब खेल रहे हैं और पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए, प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय कर रहे हैं, तो मेडिटेटिव स्टेट में। और जैसे ही प्रेजेंट मोमेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए गंवाया, पता लगा, ऐसे लगता है यार सचिन तेंदुलकर ये इतना इजी कैच कैसे दे दिया, इतना तो गली मोहल्ले का व्यक्ति भी, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वहां से फोकस हट गया, वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहे। ये सारे खिलाड़ी, सारे के सारे जितने भी खिलाड़ी हैं, इनको सबसे पहली कला तो यही सिखाई जानी चाहिए कि कैसे बस आप 100% वो 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जी सकते, क्योंकि थॉट आएंगे, पास्ट के भी आएंगे, फ्यूचर पता नहीं मेरी सेंचुरी आज बनेगी कि नहीं बनेगी, पता नहीं मेरा सिलेक्शन आईएएस में होगा कि नहीं उन होगा। थॉट्स को कैसे कैसे रोके? भीतर 2 चीजें हैं हिम्मत जी, एक है स्पेस, जैसे अब ये हम कमरे में बैठे, तो ये जो खाली जगह है, इसको हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, स्पेस जी। ये साइंस में हम स्पेस बोलते हैं, जी जी। और धर्म में हम इसको आकाश बोलते हैं। अच्छा जी। तो अगर किसी मास्टर से
किसी गाइड से, किसी मेंटर से अगर स्पेस में जीने की कला आप सीख जाए, दैट इज नोन एज मेडिटेशन। सबसे पहले सीखनी है इनर स्पेस। कैसे हम इनर स्पेस में, इनर स्काई में आ जाएं। आपने एक शब्द सुना होगा संतों के नाम से, घट। वो घट घट में रहता है, सुना है कि नहीं सुना? सुना, बचपन हाँ, सैकड़ों बार सुना बिल्कुल बिल्कुल है सुना। ना? घट घट वासी, वो क्या है? हर किसी के घट में। एंड व्हाट इज घट? उसको लोग नहीं समझ पा रहे। बंद आंखों से इस समय जो भी दिख रहा है वो घट है। दैट इनर स्पेस इज नोन एज घट। को इसको चिदाकाश कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम चिदाकाश महाकाश। वो भीतर जो आकाश है, जैसे बाहर आकाश है ऐसे ही एक आकाश अंदर है। संत उसको चिदाकाश कह रहे। कुछ संत इसको अभ्यंतर कहते। आपने संत कबीर का एक बहुत प्रसिद्ध गीत सुना होगा, बहुत ही फेमस, हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। अब संत कबीर इसको मान सरोवर कह रहे। भीतर का जो हंस है, भीतर की जो जीवात्मा है, हमारी जो सोल है, हमारा जो बीइंग है, उसको अंदर का जो अनंत आकाश है वो मानसरोवर मिल गया। अब ताल तलैयों में डोलने की क्या जरूरत रह गई है, इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता रहेगी, वो अनंत मिल गया है, वो भीतर है। तो पहली चीज है निराकार। और ये चीज बचपन में जितनी आसानी से जानी जा सकती है, क्योंकि हर बच्चा आकाश में जी रहा है, यही उसकी एनर्जी का, एबंडेंस ऑफ एनर्जी का कमाल है। जब अब देखे ना, कोई बच्चा आपने देखा कभी थकता है क्या? बच्चा नहीं थकता, दौड़ता ही जाता, दौड़ता ही जाता, दौड़ता ही जाता, दौड़ता ही चला जाता। अब अगर जब भी उसकी दौड़ बंद होगी, नींद आएगी। जी 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 गुरु जी। सीधे सीधे जी। उसको ना नींद की गोली खानी है, नहीं कुछ की गोली। अगर हम चाहें तो अपने देश के एक एक बच्चे को, अगर वास्तव में हम देश को, वो तो 2047 का सपना देख रहे हैं ना, मैं उससे बहुत पहले का सपना देख रहा हूँ कि अगर एक एक बच्चे को हम स्पेस में जीने की कला सिखा दें ना, इतनी एनर्जी एक एक सिटीजन को सिखा दें, थकेंगे ही नहीं। 20-20, 25-25 आप घंटे काम करेंगे, 2-2 दिन काम करें, कोई व्यक्ति आपकी आंखों में कभी ये नहीं देख पाएगा कि आप नींद में हैं। कैसे सीखे गुरु जी, अगर थोड़ा सा आप बता पाएं? कहीं पर भी हमारे कार्यक्रम में किसी को भेज दीजिए, आनंदम का जो कार्यक्रम, कहीं भी किसी के पास भी देखिए, मेडिटेशन जब तक कोई व्यक्ति अंदर के आकाश में आपको भीतर उतरना नहीं सिखाता, तब तक वो वास्तविक मेडिटेशन नहीं है। सही बात है। हाँ, हकीकत, क्योंकि गहन शांति वो इनर वर्ल्ड में ही। आपने सुना होगा बहन शिवानी को कहते हुए कि जो इनर वर्ल्ड है वो गहन शांति से, वो आनंद से, वो प्रेम से, वो इन सारी क्वालिटीज से भरा हुआ। लेकिन वो इनर वर्ल्ड में हमको एस्टेब्लिश होने की कला आनी चाहिए, उस कला का नाम ध्यान है। अभी देखिए, अपने आप भी कर सकते हैं, बंद आंखें करके बैठ जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, धीरे धीरे वो आकाश प्रकट होना शुरू हो जाता है। गुरु जी, आपने ना एक कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर तरीके से समझा दिया। जिस तरीके से हमें ध्यान को रिप्रेजेंट किया जा रहा था, मेडिटेशन को, कि भाई आपको एक फिक्स टाइम करना है आंखें बंद करके, मतलब वो इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया था। आपने कहा कि हम चलते फिरते ध्यान कर इट्स सकते टू हैं। इजी, इससे ज्यादा आसान कुछ है ही नहीं। हाँ, ये बिल्कुल उठते बैठते खाते, जब आप सुबह वॉक कर रहे हैं, वो 1 घंटा आपके वॉक का वो ध्यान में अगर होगा, आपको आनंद आ रहा है तो आप ध्यान में है, वो एंजॉय कर रहे हैं। जब जब आप एंजॉय करेंगे आप आकाश में होंगे तब। और अगर उसको आप अनुभव भी कर लें किसी के पास जाके, तब तो कमाल ही हो जाएगा। गुरु जी, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था आपसे कि बहुत बार हम है ना नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं। नेगेटिव इन्वायरमेंट का मतलब है कि कुछ हमारे आसपास के लोग, कई बार फैमिली में हो जाते, रिलेशन में हो जाते, फ्रेंड सर्कल में हो जाते, जो हमें लगातार नेगेटिव करते रहते हैं। हम अपने आप को पॉजिटिव करते हैं, लेकिन लगातार इन्वायरमेंट नेगेटिव कर रहे हैं। तो कैसे ऐसे इन्वायरमेंट में अपने आप को हम पॉजिटिव रखें? वहां पर आपका संकल्प सबसे ज्यादा काम करेगा। आपके पास एक इतना प्रगाढ़ संकल्प हो, और संकल्प सबसे बड़ी ऑरा पावर है, इतना बड़ा आपका आभामंडल होगा, तो ये संकल्प बचपन से बच्चे के भीतर डालना होगा, जैसे माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी के अंदर डाला। अब इतना छोटा सा बच्चा, 2 साल का बच्चा, अपने पिता से अलग लेकर के चली गई माता जीजाबाई, क्योंकि पिता तो मुगल शासकों की जी हजूरी कर रहे हैं, और माता जीजाबाई
चाहती है कि नहीं, स्वराज्य के लिए समय अब निकाला जाए और स्वराज्य के लिए अब लड़ाई लड़ी जाए। तो 2 साल के बच्चे को इतना कूट कूट करके संकल्प भरती है, 2-2 3-3 कहानी सुनाती है रोज। और इतना बड़ा ऑरा, इतना बड़ा संकल्प का मतलब हजारों लाखों लोग भी अगर कह रहे हैं उस बच्चे को नहीं हो सकता, इतने ताकतवर मुगल शासकों से ये चीज़ें हासिल नहीं हो सकती, लेकिन हजारों लोगों की निगेटिविटी भी इस बच्चे पर कोई असर नहीं डाल रही। और 14 साल की उम्र में, जिसमें हम 100 रुपये की ब्रेड या कोई चीज़ खरीदने भी बच्चे को नहीं भेजते, 14 साल की उम्र में इतने ताकतवर मुगल शासकों से किला जीतता है एक पहला। बाद में छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है। तो ये संकल्प हमको भीतर डालना होगा। यही मैं पढ़ रहा था गुरुजी भगत सिंह के बारे में। हाँ 23-24 साल का एक नौजवान, 23-24 साल का, मतलब पूरा नेगेटिव इन्वायरमेंट है। अंग्रेज इतने पावरफुल थे उस टाइम पे, लेकिन उसका संकल्प इतना इतना मजबूत था कि मैं अंग्रेज शासन को हिला के रख दूंगा, और हिला के हिला रख दी। रख दिया उसने, है ना। लेकिन आज के युवाओं में जो संकल्प है, मतलब छोटी छोटी हार से नेगेटिव हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे अंदर वो भगत सिंह वाला संकल्प क्यों नहीं आ पाता? कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है। हम युवा पीढ़ी को या केवल बच्चों को दोष ना दें। हर पेरेंट्स अपने भीतर झांक के देखा, क्या मैंने अपने बेटे में बचपन से 2 साल की उम्र से 3 साल की उम्र से संकल्प डाला है? और वो कैसे डाला जाएगा? क्या मेरे अंदर संकल्प था? क्या मैंने सोचा कि मुझे 5 बजे जगना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं 2 ही घंटे सोया हूँ तो बस 5 बजे जग जाऊँ, बस कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी हालत में। जब मेरे बेटे को पता होगा या मेरे बच्चे को पता चलेगा कि चाहे आंधी आए तूफान आए, मेरे बाप को जाना है, किसी को 6 बजे का समय दे दिया है, तो 6 बजे मतलब मेरे पिता के लिए 6 बजे है। वो बच्चा जब इतनी छोटी सी उम्र से देख रहा है, वो चीज़ें उसके अंदर इनबिल्ट होनी शुरू हो जाएंगी। गुरुजी मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। मैंने 1-2 पॉडकास्ट में पहले भी बताया। आज से 3.5 महीने पहले मेरी बेटी, मेरा वेट 110 केजी था गुरुजी, 110 किलो, वाह मतलब काफ़ी, है ना, बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरी धर्मपत्नी ने, मेरी माताश्री ने, सब ने मुझे बहुत बोला, लेकिन वो मतलब मेरा करने का मन ही नहीं करता था। तो मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला था, जन्मदिन आने वाला था, मैं उसके पास गया। तो हर बार की तरह मैंने अब की बार भी पूछा, बेटी क्या चाहिए आपको? मुझे लगा कि कोई ना कोई गिफ्ट मांगेगी और पहले से मैं प्लान करके रख दूंगा। बोले पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए। और क्या? बोले आप पतले हो जाओ। क्या बात है। वो बात क्लिक कर गई गुरुजी। हम्म। और मैं उस दिन आराम से अपने साथ में बैठा। अब मैं ये सोचने लगा, बेटी ने गिफ्ट मांगा तो है, लेकिन मुझे करके भी देना है। हम्म। मुझे एक ही शौक था गुरुजी उस टाइम पे, खाने पीने का। मतलब चाय मैं बहुत ज़्यादा पीता था, फास्ट फूड मैं बहुत ज़्यादा लेता था, बहुत ज़्यादा खाता था। लेकिन बेटी ने बोल दिया तो मेरे अंदर वो संकल्प आ गया, और मैंने अपनी उसी पुरानी पावर को याद की कि मैंने रिकॉर्ड्स कैसे बनाए, नेशनल रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाए। तो मैंने इसको रिकॉर्ड की तरह लिया, और 3.5 महीने में मैंने 30 किलो अपना वेट कम करके दिखा दिया डाइटिंग से। कि मैंने वो सब कुछ, वो संकल्प, मतलब वो पुरानी जो चीज़ें थी ना गुरुजी, कि मैंने कब कब कैसे कैसे चीज़ें अचीव की, वो सारी चीज़ें मुझे याद आ गई। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो संकल्प है, जैसे 2 चीज़ें आपने बताई इस पॉडकास्ट से, अगर पेरेंट्स 2 चीज़ें भी ले लेंगे, एक है माइंडफुल, कि बच्चों को माइंडफुल रहना सिखा दें, हाँ और दूसरा है कि संकल्प, जैसे मेरी बेटी ने मुझसे क्या सीखा, कि मैंने पापा को जो बोला हाँ, वो पापा देखिए ने कर दिखाया। करके दिखाया, इसका मतलब मैं भी कभी कुछ अब मेरी बोलूंगी। बेटी गुरुजी हाँ। क्या करती है, मैंने उसको बोल रखा है, एक संकल्प और लिया हुआ कि 31 दिसंबर तक मैं बेटा 6 पैक करके दिखाऊंगा। क्या बात। मेरी बेटी बार बार मुझे, है ना, जैसे अभी दिवाली गया गुरुजी, बहुत सारे फेस्टिवल्स गए, वो मुझे एक चिप्स देना चाहती है, एक बर्फी देना चाहती है, मैं नहीं लेता। हालांकि लोग भी कहते भाई बेटी दे रही है ले लो, वो हाँ। नहीं। मैसेज क्या जाएगा? राइट। मैसेज ये जाएगा कि पापा चिप्स खा रहे हैं, पापा बर्फी मऊ नहीं, है ना। तो बच्चे उस चीज़ को देख रहे हैं, बच्चे उस चीज़ को, और बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं गुरुजी? वो चीज़ें कर नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं। बोल रहे। हाँ, वो बच्चे को कहेंगे कि तुम फेसबुक मत चलाओ, तुम सोशल मीडिया खुद मत चला चलाओ, रहे। तुम वीडियो गेम मत खेलो, और वो दिन रात उसी में लगे, माँ भी उसी में लगी हुई, पिता भी उसी में लगे हुए, हाँ, सब उसी को दे, तो फिर बच्चा कैसे करेगा? फिर बताइए। सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज, सब लोग चाहते बदल जमाना जाए तो हम बदलेंगे, जी, सब लोग सत्यवादी हो जाएं तो हम भी सच बोलेंगे, नहीं ऐसे न जमाना बदलेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। जग बदलेगा। सबसे पहले तो हमको बदलना, इस कहानी मुझसे शुरू होगी।
ट्रांसफॉर्मेशन मुझसे। और माइंडफुलनेस के कुछ प्रयोग बच्चों को कराने पड़ेंगे, और माइंडफुलनेस ही रियल मेडिटेशन है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ माइंडफुलनेस के जी ऊपर। गुरु जी, जी। अब आग है, कई लोगों को सुनाइएगा इसको, जी, जी, किसी जी। पॉडकास्ट में भी जी, सुनाइएगा। जी, जापान में एक बहुत बड़ा जैन मास्टर, जैन फकीर हुआ जिसका नाम है बोकोजू। जी। जब बोकोजू था तो जापान का एक नियम था कि जापान में जो भी युवराज होगा, जब तक बोकोजू नहीं कह देगा ये राजा बनने के काबिल है, तब तक उसको राजा नहीं बनाया जाएगा। वह जैन मास्टर जब मोहर लगाता था तभी। और जैन मास्टर वो इतने ऑथेंटिक और इतने ईमानदार होते थे, अगर हकीकत में वो ध्यानस्थ हो गया तब बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो एक राजकुमार को भेजा कि भाई तुमको अब राजा बनना है तो जाओ और वहाँ जा करके माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग, मेडिटेशन का प्रशिक्षण लेके आओ। जी। तो उसको गया गुरु के पास में और कहा कि भाई मुझे जल्दी से आप सिखाइए और सर्टिफिकेट दीजिए और मैं फिर राजा बनूं। उन्होंने कहा देखो जल्दी करोगे तो बहुत देर हो जाएगी, आराम से जो यहाँ पर काम धाम होता, मेरे पास आए हो तो मेरे तरीके से चलना पड़ेगा। ये दाल बीनी जा रही है, ये सब्जियां लगाई जा रही हैं, ये कपड़े धोले जा रहे हैं, ये सब करो। तो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जिससे उसका ये अहंकार टूट जाए कि ये राजकुमार है। जब 6 महीने बाद देखा, अब गुरु ने कि अहंकार टूट गया, उनके आज से ध्यान की ट्रेनिंग शुरू होगी। और ट्रेनिंग क्या है? मेरे हाथ में एक तलवार रहेगी, लेकिन डर मत, तलवार लकड़ी की रहेगी, असली नहीं रहेगी। तुम काम कर रहे होगे, दाल बीन रहे होगे, और मैं सामने से आऊँगा और तुमको तलवार मार दूँ। तुमको चौकन्ना रहना है, तुमको बिल्कुल जागरूक रहना, भीतर से काम करते हुए भी भीतर कोई हो जो सुनता हो, भीतर कोई हो जो देखता हो। अब सामने से वो आया, ये तो अब बिल्कुल काम में, जैसे हमारी जड़ आदत है, हम बिल्कुल उसमें व्यस्त हो जाते हैं, हमको चारों तरफ क्या हो रहा हम बिल्कुल सचेत नहीं रहते। वो आया और उसने झम से तलवार मारी। पहले दिन तो 70-80 तलवार, पूरा शरीर बिल्कुल सूज गया उसका। लेकिन उसने भी संकल्प लिया रात में कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, अब मुझे थोड़ा सचेतन अवस्था में रहना पड़ेगा। धीरे धीरे सचेतन अवस्था में अगले दिन 70 से 60 हो गई, फिर 50 हो गई। धीरे धीरे 3 महीने होते होते ऐसी स्थिति आती कि गुरु सामने से आ रहा होता और वो एकदम से कहता गुरुदेव, काम करते करते, और गुरु वहीं पर रुक जाता। अब उसको लगा कि मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब तो मेरे माइंडफुल स्टेट में जीने लगा हूँ। तो उसने कहा कि देख, अभी सामने की ट्रेनिंग हुई है पूरी, अब मैं कभी भी या तो बाईं तरफ से आ जाऊंगा या दाहिनी तरफ से। अब तो बिल्कुल स्ट्रेट था ना, अब मैं कभी भी या तो इधर से या इधर से। और उस समय भी तुझको सचेत रहना, तुझको इतना सेंसिटिव होना है कि मेरी हल्की सी भी आहट तुझको सुनाई दे जाए। तो कभी बाएं से आ जाता, कभी दाएं से आ जाता, उसको बहुत तलवारें लग जाती। लेकिन धीरे धीरे अब उसको लगा कि नहीं, और भी बिल्कुल साइड में भी मुझको कोई आवाज़ आएगी तो मैं उसको सुनूंगा, और बस कोई भी परछाई भी होगी तो मैं उसको देखूंगा। तो 3 महीने आते आते करीब करीब, और आजू बाजू से भी वो सावधान हो गया, सचेत हो गया, माइंडफुल हो गया। तो गुरु ने, उसको लगा कि अब ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब पीछे से, अभी तो आजू बाजू सामने, अब पीछे से मैं आऊँगा। अब पीछे से तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन इतना संवेदनशील कि गुरु पीछे से आता और वो आकर के मारता। पहले 1 महीने बड़ी दिक्कत आई, फिर वो पीछे से भी अब इतना ज़्यादा संवेदनशील कि उसके कान काम करते करते भी उसके कान किसी आहट पर लगे रहते। और करीब 4-5 महीने होते होते वो बिल्कुल उसमें पारंगत हो गया। अब उसको लगा कि बस अब तो बात बन गई, अब सर्टिफिकेट मिल जाएगा। गुरु ने कहा नहीं, अभी भी नहीं, रात अब जब तू सोएगा उस समय भी भीतर जागे रहना है, जिसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं या निशा सर्वभूतायाम तत्श्याम जागृति संयमी। जब सारे 5 भूत सो जाते हैं, जो योगी है वो तब भी जागा रहता। शरीर सो गया, उसके खराटे भर रहा है, लेकिन भीतर चेतना जागी है। वो वास्तविक जागरण है, हकीकत का। जब आप सपने में भी, नींद में भी जाग जा, तो वो गुरु रात में आता, इतना मतलब परेशान होता कि उसको आकर के तलवार मार देता। अब करीब करीब 6 महीने लगे, लेकिन वो अब रात में भी गुरु आ रहा होता, गहरी नींद में होता, इतनी आहट उसको सुनाई दे जाती कि हाथ उसका खड़ा हो जाता और गुरु वहीं पर ठहर जाता। और उसको लगा कि अब ट्रेनिंग पूरी हो गई। उसने कहा, गुरु ने कहा नहीं, अभी भी नहीं, अब तक तो लकड़ी की तलवार थी, अब वास्तविक तलवार, अभी सामने से ही आऊँगा।
3 साल लगे, लेकिन वो इतना सचेत। अब तक तो लकड़ी की तलवार थी, लग जाती तो कोई बात न थी। अब तो वास्तविक तलवार हाथ गया मतलब, पैर गया मतलब, कहीं गया वो अंग चला गया। अब जरा सा भी चूक नहीं, अब इतना चैतन्य, इतना चैतन्य। लेकिन वो करीब 3 साल होते होते गुरु के चरणों में लेट गया। उसने कब राजा बनने की इच्छा भी विदा हो गई, क्योंकि आपने तो बस ये चैतन्यता सिखाई, अंदर एक गहन जागरूकता सिखाई, लेकिन पता नहीं इस जागरूकता में ये गहन शांति कहाँ से उतर रही है, आनंद कहाँ से अवतरित हो रहा है, जैसे कोई प्रेम बरस रहा है, जैसे मैं किसी और ही लोक का वासी हो गया हूँ। तब गुरु ने कहा अब हकीकत में तू राजा बनने के काबिल हुआ, जा और अब जा करके सिंहासन संभाल। ये माइंडफुलनेस। गुरुजी एक चीज़ और बताइए कि आजकल है ना बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटी जो हैं, अगर हम क्रिकेटर विराट कोहली की बात करें या हम जो दिलजीत दोसांझ की बात करें, बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटी हैं। एक लेवल पे आने के बाद ये भी अब धीरे-धीरे आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए हमको संसार जहाँ तक ला सकता था वो ऊंचाई इन्होंने देख ली, और मैं तो कहूँगा बड़े प्रज्ञावान हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, प्रज्ञावान व्यक्ति की ही ये बात समझ में आती है कि संसार में जो बड़ी से बड़ी हाइट थी वो हमने अचीव कर ली, जो प्रसिद्धि थी, जो पॉपुलैरिटी थी। ये देखो, दौलत, शोहरत और तीसरी चीज औरत, हुँ, ये तीनों चीजें हमने संसार भी भोग लिया, धन भी भोग लिया, शोहरत भी भोग ली, हमने सब भोग लिया। लेकिन अभी भी जो होना चाहिए, समथिंग इज मिसिंग। हमेशा कहीं पर भी चले जाएंगे आपको लगा कि कुछ मिसिंग है, और वो मिसिंग कहाँ है? हमारे भीतर। हुँ, जब तक पूरे यूनिवर्स के साथ हम कनेक्टेड ना हो जाएं, तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं विराट कोहली जी, दलजीत दोसांझ जी, जो भी भीतर की तरफ, अध्यात्म की तरफ शुरुआत हुई। अभी चाहे वास्तविक अध्यात्म मिले, प्रारंभ हुआ ना, प्रारंभ हो जाना कितनी बड़ी बात है। हुँ, धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाएंगे जो वास्तविक है। जैसे मैंने कहा, एक तो स्पेस है, और उस स्पेस में कुछ और भी है। वास्तविक चीज वो है, वो पूरा का पूरा स्पेस गूंजता हुआ है। वेद जिसको ओम कह रहे हैं, हिंदू जिसको राम कहते हैं, राम नाम कहते हैं, संत मीराबाई जिसको राम रतन धन कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हुँ, हिंदू कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। गत्य है। कोई चीज है जिसको मौत भी छीन नहीं पाती। वो भीतर के निराकार में, भीतर की शून्यता में, इस अनंत आकाश में व्याप्त है। हुँ, जब उसको हम अनुभव करते हैं किसी मास्टर के पास जा करके, और जब हम वहां पर फोकस करते हैं, जो आपने अब प्रश्न किया था ना, ऐसे हजारों थॉट्स, धीरे धीरे थॉट्स अपने आप सरफेस पर आने शुरू हो जाते हैं। अब तक की 3 सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या रही गुरुजी आपकी? इतने जीवन में आपने 3 सबसे बड़े लेसन क्या सीखे हैं? मैं उस 3 लेसन्स को कहता हूं 300% सक्सेस। मैंने एक नारा दिया है, नए मनुष्य का निर्माण, मेरा भारत महान। महान। और मेरे सपनों का जो नया मनुष्य है, जिसके पास 3 चीजें हैं, इसको 3 लर्निंग्स कहिए। पहली चीज, संसार में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जी। आप फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। सबसे पहले संसार आपके लिए बेहद खूबसूरत होना चाहिए, जिसमें हमारा परिवार भी है, हमारा व्यापार भी है, हमारी पूरी जिंदगी इतने प्रेम से भरी होनी चाहिए, इतनी खुशियों से भरी होनी चाहिए। हमारे जीवन में इतना जबरदस्त संकल्प हो, इतना डेडिकेशन हो, इतना डिटर्मिनेशन हो, पैशन हो और डिसिप्लिन हो। अगर मैं कहूं संसार में एक चीज, वो है डिसिप्लिन, जिसमें सब आ जाएगा। विल भी आ जाएगी, कमिटमेंट भी आ जाएगा, डिटर्मिनेशन भी आ जाएगा, पैशन भी आ जाएगा। वो है अनुशासन। यानी मेरे जीवन के लिए जो जरूरी है मुझे बस वही करना है, जो जरूरी नहीं है वही। जैसे अभी आपने एक डिसिप्लिन का एग्जाम्पल दिया ना, जो बिटिया ने कहा था, अब बिटिया भी आपको चॉकलेट खाने को देती है, तो अब वो मना करती है फिर भी मैं नहीं दिस रुक इज रहा। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब, मेरी आपने अब लिया कि मुझे 6 पैक बनाने, मुझे बिल्कुल स्लिम फिट रहना, बिल्कुल एनर्जेटिक रहना, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो जरूरी है मुझे वही करना है, जो जरूरी नहीं है मुझे वो नहीं करना। ये अनुशासन है। हुँ, अगर हम उसके अन्यथा कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम डिसिप्लिन में लैग कर रहे हैं। जी, जी, ये पहली चीज है। जी।
जी। दूसरी चीज है, आप संसार के कितने भी ऊंचाई छू लें, अब जो मैं बात कह रहा हूं वो बात सुनने में बड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन सत्य बोल रहा हूं। किसी बड़े से बड़े राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिनको हम राष्ट्रपति कहते हैं, या जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने खरबों खरबों रुपए कमा लिए हैं, जिनके आगे पीछे लाखों करोड़ों लोग घूमते हैं, जिस समय शरीर विदा होगा तो क्या बोलेंगे हम? महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अर्थी पर रखें कि डेड बॉडी को अर्थी पर रखें? डेड बॉडी को। सारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। कोई था भीतर जिसकी वजह से आपकी वैल्यू थी। जी जी। कुछ था भीतर जो, अब आप देखिए कौन सुन रहा है भीतर? कोई एक डेड बॉडी पड़ी है, लोग तो अभी भी आवाज लगा रहे हैं, सुनाई दे रहा है क्या? नहीं। कोई था भीतर जो सुन रहा था, कोई था भीतर जो देख रहा था, कोई था भीतर जो नाक से गंध ले रहा था। वो विदा हो गया। सेकंड चीज है उस सत्य को जानना, उसको हम रियल स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। सत्य, सत्य से कम पर समझौता नहीं। जो भगवान गौतम बुद्ध ने जाना, जो भगवान महावीर ने जाना, जो भगवान श्री कृष्ण ने जाना, जो भगवान श्री राम ने जाना, जो भगवान शिव ने जाना, जो भगवान श्री आदि शंकराचार्य ने, बाबा नानक ने, गुरु गोरखनाथ ने, परम गुरु ओशो ने जाना, वो मुझको भी जानना, उससे कम पर समझौता नहीं करना। ये सेकंड अचीवमेंट। नहीं तो फिर कितना ही भी धन कमा लेंगे, दुनिया जीत लेंगे, फिर सिकंदर की तरह हाथ खाली रह जाए। मैं कहता हूं आप खरबोपति बने और केवल अपने लिए ना कमाएं, जितनी आपकी जरूरत है उससे 1000 गुना ज्यादा कमाएं, जिससे कि आप कुछ बच्चों को पढ़ाने का, कुछ भूखों को भोजन कराने का भी मजा ले सके, कुछ देने का। ये 2 चीजें। और तीसरी चीज है, जो आपके पास हुनर है, जो आपके पास इस अस्तित्व ने, इस यूनिवर्स ने, इस कुदरत ने टैलेंट बख्शा है, संसार में भी और धर्म में भी, पूरी दुनिया को शेयर करके जाइएगा, उसके बिना मत जाइएगा। करुणा, कंपैशन। हम इतने कंजूस कैसे हो सकते हैं? अब आप देखिए, कभी भारतवर्ष में ऐसे भी हमारे पास में वैद्य और हकीम थे कि नब्ज से सब बता देते। नब्ज तो छोड़िए, मैंने सुना है कि किसी मरीज का, पेशेंट का कपड़ा भेज दिया जाए तो उसकी गंध लेके बता देते थे इसको बीमारी क्या है, ऐसे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे जैसे कुछ और लोग ना हो जाए, वो हुनर। तो मैं कहता हूं सबसे बड़ी जो लर्निंग अंत में मैं बता रहा हूं वो ये है कि जो भी चाहे अध्यात्म है और चाहे संसार है, जो जो आपके पास क्वालिटीज हैं, हजारों लाखों तक पहुंचा के जाना। गुरुजी, मुझे एक चीज़ और, मैं इसका सीक्वेंस भी जानना चाह रहा था कि ये तीनों चीज़ें हमें एक साथ चलानी चाहिए, या पहले हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, उसके बाद हम अध्यात्म की तरफ चलें? अध्यात्म और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस पैरेलल। क्योंकि जितना, जैसे जैसे आप मेडिटेशन में, अध्यात्म में चलेंगे, वैसे वैसे आप शांत होंगे। देखिए, मेडिटेशन के सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या हैं? आपके विचार कम होंगे, आपकी अशांति, बेचैनी, स्ट्रेस कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, झगड़े, झंझट, लड़ाई सब कम होंगे, आप प्रेमल होंगे, आप धन्यवाद से भरने शुरू होंगे, आप होश से भरने शुरू होंगे, और सबसे बड़ी चीज़, आपका फोकस बढ़ना शुरू होगा। तो बताइए, संसार के लिए फ़ायदा है कि नुकसान है? फायदा। तो पैरेलल चलाएं, है ना? अभी पैरेलल चलाएं आप। अभी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो संसार में लगाएं, परिवार को सजाने में, परिवार को बसाने में, संसार को बहुत सुंदर प्रतिस्थापित करने में। प्यारा सा, सुंदर सा परिवार हो। जब आप हॉलीडेज पर जाएं तो आपको सोचना ना पड़े कि कौन से वाले होटल में रुकना है, या जब हम मॉल में चले जाएं सोचना ना पड़े कि टैग क्या है इसका। हम इतने धनवान बने, और आज की तारीख में धनवान बनना दुनिया की सबसे आसान चीज़ है, इससे इतनी आसान कभी नहीं थी। जी तो पहली चीज, लेकिन इसको अध्यात्म के साथ साथ, इसको बुढ़ापे तक प्लीज इंतजार ना करें। ये बिल्कुल बेईमानी मुझे लगता है कि बुढ़ापे की चीज़ है, या तो भारत के सभी बूढ़ों ने पा लिया हो, नहीं, अभी भरी जवानी में ये पैरेलल शुरू करें। जब आप पत्नी के साथ मेडिटेटिव स्टेट में मिल रहे होंगे, क्वालिटी ही अलग होगी, कभी झगड़ा ही नहीं होगा। और उस समय जो आपके माध्यम से चेतना आएगी, कोई आत्मा आएगी, किसी और ही वर्ल्ड की आएगी। जी गुरुजी। गुरुजी, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि पूरी एक कंप्लीट लाइफ जी करके जानी है, अधूरी अधूरी नहीं।
बिल्कुल इंटीग्रेटेड हो करके पूरे प्राण एकजुट हो जा। अभी हम कुनकुने ल्यूक वार्म, सबसे बड़ी चीज ये है 100% जीना शुरू कर, बिल्कुल, और 100% देना। जो भी कर्म करें उसको 100% करना। 1%, 90, पानी 100 डिग्री पर ही उबलता है, 99 पर भी नहीं उबलता। तो 100 डिग्री तक जा, संसार को भी, धर्म को भी, बांटने को भी। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इतनी लर्निंग्स आज के इस पॉडकास्ट में, मेरी पर्सनल इतनी लर्निंग्स रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इस पॉडकास्ट को जो भी देख रहे होंगे, आपने भी बहुत बहुत कुछ सीखा होगा। गुरुजी आपसे मैंने बहुत आपके पॉडकास्ट वैसे भी देखे हैं, और हम निरंतर इस तरीके की एक सीरीज़ आपके साथ में लेके आएंगे जिसमें हम अलग अलग विषयों पे, कभी हम मेडिटेशन पे, कभी माइंडफुलनेस पे, कभी स्पिरिचुअलिटी पे हम अलग अलग बात करेंगे। तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप भी कमेंट्स में बताइए, और गुरुजी से हमें बहुत 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 कुछ सीखना है। तो अपना ढेर सारा प्यार कमेंट्स में दिखाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे गुरुजी बहुत अच्छा लगा इस हिम्मत पॉडकास्ट जी, आने के बहुत लिए। ही सुंदर प्रश्न आपके रहे, बहुत सारी चीज़ों को आपने भीतर से निकलवाया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स, प्लीज़, धन्यवाद बहुत मेहरबानी। गुरुजी।